हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 90 डेज वेट लॉस चैलेंज का डे 1। मॉर्निंग के है ना 5 बजे है। नॉर्मली है ना मैं रात को ही ब्रश करके सोती हूँ, पर कल है ना लेट हो रहा था, ध्यान से उतर गया और ब्रश नहीं किया। रात को सोने से पहले ना हमें ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठें तो बिना ब्रश किए आपको है ना पानी पीना है, जिससे कि गुड बैक्टीरिया जो हमारे रात में जब हम सोते हैं ना तो हमारे है ना, अगर आप ब्रश करके सोते हैं तो गुड बैक्टीरिया बनते हैं, और वो है ना जब हम अर्ली मॉर्निंग पानी पीते हैं तो हमारे इस पानी के साथ ना जो लार है ना स्टमक में जाती है ना, तो बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैंने कल ब्रश नहीं किया था, तो इसलिए सबसे पहले मैंने ब्रश किया, उसके बाद 2 ग्लास यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर का पानी पिया है। आप यहाँ पे गर्म पानी भी पी सकते हैं, पर जो पहला ग्लास होगा वो आपको ना रूम टेम्परेचर का ही पीना है, क्योंकि रात भर में एसिड बनता है, और अगर आप सीधा गर्म पानी पिएंगे ना तो वो और ज्यादा है ना आपको दिक्कत करेगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच चिया सीड को ना सोख करके रख दिया है, जिसे कि मैं एक्सरसाइज करने के बाद पीऊंगी। यहाँ पे मैंने काबुली छोले, लोबिया और राजमा तीनों को बराबर मात्रा में लेके है ना ओवरनाइट के लिए सोक करके रखा था। अब इसको कुकर में ले लेंगे। राजमा, छोले, इन सबको ना आप सब्जी की बजाय अगर इस तरह से चाट बना के खाएंगे ना तो आपको ज्यादा प्रोटीन मिलेगा और बहुत कम इसमें फैट होगा। चीजों को मैंने ना कुकर में चढ़ा दिया, थोड़ा सा नमक डालकर उसमें 3 सीटी लो फ्लेम पर लगा लूंगी। दूसरी तरफ बच्चों को आज पास्ता खाना था तो उनके लिए वेजीज भी कट कर लिया। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। टाइम हुआ है 5:30 के राउंड में टाइम हुआ है। सबसे पहले वार्म अप कर लेंगे। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले ना वार्म अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी रात हम सोए हुए हैं। और खाना खाने से पहले सैलेड खाते हैं ना, वैसे एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है। इस एक्सरसाइज के है ना अगर आप बिगनर हैं तो 10-10 के है ना 1 से 2 सेट लगा सकते हैं। 10 टाइम राइट साइड और 10 टाइम एंटी क्लॉक, मतलब दोनों तरफ से आपको करना है ये एक्सरसाइज। और अगर आपके आर्म में बाजू में फैट है तो आपको इस तरह से करना है। तो यहाँ पे मैं 100 टाइम करती हूँ, 50 एक साइड से और 50 दूसरी साइड से, क्योंकि मेरे को काफी दिन से करते हुए आदत है। तो अगर आप भी पहली बार कर रहे हैं तो ज्यादा ना करें। उसके बाद करेंगे जंपिंग जैक। यहाँ पे भी मैंने 20-20 के है ना 3 सेट किए हैं, और हर सेट 20 टाइम करने के बाद है ना 30 सेकंड का रेस्ट देना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको 60 टाइम 60 बार किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो बीच में इस तरह से ना होल्ड कर सकते हैं। पर मैं काफी दिन से कर रही हूँ, मुझे आदत है, तो मैं कंटिन्यू करूंगी। जैसे कि अभी आगे आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बीच में ना होल्ड नहीं करना, हमें कंटिन्यू करना है 100 टाइम। धीरे धीरे एक्सरसाइज का है ना रेपिटेशन हमें बढ़ानी है, ताकि है ना एक ही दिन हम डिमोटिवेट ना हो जाए। अभी त्रिकोण आसन कर रही हूँ, इससे आपका साइड फैट के लिए होगा, और आपको है ना इस तरह से करना है। तो इसको भी हमें 60 टाइम करना है। आप है ना इसको 20-20 के सेट में भी कर सकते हैं, पर मैंने कंटिन्यू 60 बार किया है। इस एक्सरसाइज से आपका है ना टमी फैट पे बहुत असर पड़ता है, और थाई पर। पहले वार्म अप किया, उसके बाद है ना हल्का सा जंपिंग कर कर है ना हमें ये करना है। तो इसके भी 20-20 के मैंने 3 सेट किए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को इसको भी है ना हमें 10 से स्टार्ट कर कर है ना 60 तक आपको ले जाना है, 60 बार तक। और इस तरह से है ना बॉडी को है ना बिल्कुल हाथ को ना हमारे कान से लगा के लेके जाएंगे, ताकि है ना खिंचाव पड़ेगा और आपका साइड फैट ना खत्म होगा। यहाँ पे मैं हाफ स्क्वाट कर रही हूँ। इसमें है ना हाथ हमारे पीछे जाएंगे और इस तरह से आधी बॉडी बस हमारी चेस्ट तक का भाग ना ऊपर उठेगा। तो इसे कहते हैं हाफ क्रंचेस। टमी की है ना एक्सरसाइज हमें डेली करनी है, क्योंकि टमी फैट बहुत मुश्किल से जाता है। तो मुझे अपर टमी फैट तो नहीं है, पर लो टमी फैट है, जिससे की वजह से मैं डेली करती हूँ। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। तो हाथ को जोड़ेंगे तो सांस है ना छोड़ेंगे, हाथ पीछे जाएंगे तो सांस भरते हुए नीचे जाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर एक पाँव पीछे जाएगा, सांस को हमने होल्ड किया है, फिर छोड़ेंगे। सांसों पे है ना ध्यान कर कर आप है ना करेंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो पाँव पहले पीछे गया था वही पाँव वापस आगे आएगा, और इसी तरह से है ना करेंगे। तो ये 12 आसनों का
एक बार में 12 आसन होते हैं, जिसे कि है ना योगा में अलग अलग भी करते हैं, पर अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो एक ही बार में आप अपनी फुल बॉडी को टारगेट करेंगे और अच्छी कैलोरी बर्न होगी। कर लेते हैं तितली आसन, बटरफ्लाई, जो कि है ना आप इसको डेली 100 टाइम करेंगे ना तो कभी भी आपको गायनी से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो पीसीओडी है, पीरियड कम आते हैं, पीरियड में ना बहुत ज्यादा दर्द होता है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम इससे हमारी पेल्विक की है ना मसल्स स्ट्रांग होती हैं। इन दोनों एक्सरसाइज को आप है ना पीरियड के दौरान भी कर सकते हैं। जंपिंग जैक करते वक्त है ना यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज है। अब लगाएंगे स्क्वाट। डेली आपको है ना कम से कम 60 टाइम है ना आपको स्क्वाट लगाना है, इससे भी बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न होती है कार्डियो अगर आप कर रहे हैं तो। अनुलोम विलोम और कपालभाति कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से बैठते तो सुखासन बोलते हैं, और इस तरह से बैठेंगे तो आप पद्मासन बोलते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको इजी लगे आप उसमें बैठ सकते हैं। कपालभाति करेंगे, सांस को है ना अंदर भरेंगे, एक बड़ी सांस लेंगे और अंदर बाहर हमें सांसों को करना है। इसे 100 टाइम करती हूँ, ये भी है ना बहुत फायदेमंद है। इससे पहले कपालभाति करेंगे, उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में अंगूठे से ना एक नोजल को बंद करेंगे और रिंग फिंगर से दूसरी को, इस तरह से ना एक नाक से सांस लेंगे और दूसरी से छोड़ेंगे। में कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में हैं, और आप अनुलोम विलोम अगर 5 मिनट करते हैं ना तो सभी नसों में है ना ब्लड फ्लो अच्छा होता है। मैंने 40 मिनट एक्सरसाइज की है, 10 से 15 मिनट का मैंने रेस्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं चिया सीड वाटर ले रही हूँ। आप अगर चिया सीड वाटर नहीं लेना चाहते तो आप इसकी जगह पे 1 से 2 चम्मच सत्तू को पानी में घोल कर भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद हमें इंस्टेंट है ना एनर्जी की जरूरत होती है। तो बहुत लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं, पर हम नेचुरल तरीके से कर रहे हैं, तो आप चिया सीड या फिर है ना चने का सत्तू है ना पानी के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चाट बना रही हूँ। सभी चीजों को मैंने अच्छे से ना बॉईल कर लिया, तो हल्का सॉफ्ट रखना है ताकि इजीली डाइजेस्ट हो पाए। अब इसमें खीरा, टमाटर, प्याज सब डाल देंगे, और एक है ना पूरे नींबू का रस डाल रही हूँ मैं। आज हरी चटनी नहीं है तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। अब इसमें एक स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा मैं डाली हूँ लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैं हरी मिर्च नहीं खाती। अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। चाट मसाला, और एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे दही डाला है। दही डालने से इसका टेस्ट तो बढ़ेगा, साथ के साथ ये ना खाने में भी है ना आता है, क्योंकि अगर ड्राई ड्राई होता है ना तो खाया नहीं जाता है। तो दही डाल ली थी मैंने, तो अच्छे से हमारी यहाँ पे चाट बन के रेडी हो गई। एक छोटा प्लेट आप खा सकते हैं, इससे आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा एक ही बार में। 12 बजे मैं पाइनएप्पल खा रही हूँ, पपीता, मौसमी और सेब, इन 3 फ्रूट का हम ज्यादा यूज करेंगे इन 90 डेज में। 1 बजे 2 मीडियम साइज के खीरा, 1:30 बजे लंच कर रही हूँ। लंच में घर की बनी हुई छाछ, तोरई की सब्जी, एक मल्टीग्रेन रोटी और एक प्याज। हो गई कि प्याज मैं डेली खाती हूँ तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और एक अकेला यही है जिसे आप ना खाने के साथ खा सकते हो। आधे घंटे बाद यहाँ पे मैंने ग्रीन टी पी। 6 बजे यहाँ पे मैं पपीता खा रही हूँ, उसके बाद मुझे जाना है अपने हस्बैंड के साथ उनके फ्रेंड के यहाँ पर। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर कल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।